अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ हनी कॉम्ब लैटिस। अब सबसे पहले तो याद रखिएगा कि हनी कॉम्ब लैटिस जो है ग्राफीन टाइप लैटिस है और 2 डायमेंशनल होता है जी ये, ठीक है। तो देखिए बनता कैसे है ये, सिंपल है। अगर हमारे पास कोई ट्रायंगुलर लैटिस हो 2 डायमेंशन में, तो अगर हम उसको एक पॉलीगॉन टाइप फिगर बनाएं, 6 साइडेड फिगर, तो हमारे पास जो है वो हनीकॉम्ब का स्ट्रक्चर बन जाता है या ग्राफीन का स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक। अब हमने क्या करना है, हमने पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी है। तो पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट तो तब होगी जब हमारे पास एरिया ऑफ यूनिट सेल होगा, ठीक है। अब यहाँ पर यूनिट सेल जो है वो हमारे पास, अगर आप देखें हनीकॉम्ब लैटिस का, ये मैंने यूनिट सेल बनाया हुआ है, ठीक है। अब इस केस में हमें ये तो पता है कि लैटिस पैरामीटर ये ए है, यहाँ से यहाँ तक ये ए है, बट ये जो मैंने लाइन लिखी है, जहाँ मैंने लिखा है √3a, ये √3a तो मैंने सॉल्व करके कैलकुलेट किया है, बट ये लेंथ कितनी थी तो आपको तो ये नहीं पता, तो ये मैं आपको बताऊँगा कैलकुलेट करके कि ये लेंथ कैसे √3 आती है, ठीक। दूसरा जो यहाँ पर पॉइंट है इंपॉर्टेंट, वो याद रखना है कि हमारे पास जो है पॉलीगॉन के स्ट्रक्चर में जो एंगल होता है, ठीक है, 2 लेंस के दरमियान, वो कितना होता है 120 डिग्री। तो अगर मैं यहाँ से एक, ये देखें ट्रायंगुलर शेप, ये मैंने शेप अलग से इधर ड्रा कर दी है, कट करूँ तो ये एक ट्रायंगल बनता है, ठीक है। इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल 120 डिग्री है। तो ट्रायंगल में एंगल्स का सम 180 होता है, तो इसका मतलब है कि जो 2 रिमेनिंग एंगल्स हैं वो 60 होने चाहिए। तो इक्वल्स एंगल हैं तो 30 + 30 होंगे, तो 60 + 120 180 होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये लेंथ तो हमें पता थी, परमिटिव वेक्टर ये भी ए था, ये भी ए था, ये वाली जो लेंथ है यूनिट सेल की, ये मैंने कैसे कैलकुलेट की √3। तो ये ट्रायंगल मैंने ड्रा कर लिया है, ये वाला ट्रायंगल। मैं बल्कि इसको शेड भी कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको आसानी से ये बात समझ आ जाए। ये वाला जो पोर्शन है ना, जिसे मैं शेड कर रहा हूँ, ठीक है, इसे मैंने सेपरेटली ड्रा किया है, ये रहा, ठीक। अब इसमें मैंने सपोज किया है कि इसकी जो लेंथ है वो b + b 2b के बराबर है, लेट से, ठीक है। एंगल्स तो मैंने बता दी, ये भी 30, ये भी 30, ये मुझे पता है a है, ये भी a है। तो यहाँ पर मैं ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करूँगा, cos थीटा का फार्मूला। cos थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बेस यहाँ पर b है, हाइपोटेन्यूज यहाँ पर a है, तो cos 30 आ जाएगा b/a। cos 30 होता है √3/2, तो आ गया b/a। तो यहाँ से ये वाली लेंथ b आ गई मेरे पास √3a/2। तो ये भी b था, तो b + b कितना होगा, b + b होगा भाई √3a/2 और √3a/2। तो इन्हें मैं अगर ऐड करूँगा हाफ फुल √3 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेके भी चेक कर सकते हैं। तो b + b यानी कि 2b, ये जो मिसिंग लेंथ थी ये किसके बराबर आ गई, √3a। अब अगर इस शेप को देखें यूनिट सेल को, ठीक है, हनीकॉम्ब लैटिस का, तो मैंने इसको अगेन इधर ड्रा किया है। अब हमने ये लेंथ तो कैलकुलेट कर ली, कितनी आई √3a, ये भी कितनी होगी √3a। बट अगर हम इसे देखें तो इस पैरेललोग्राम है ये हमारे पास, ठीक है, पैरेललोग्राम यूनिट सेल बन रहा है। तो इसमें हमारे पास 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं अगर मैं इसे सेंटर से कट करूं, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर 2 राइट एंगल ट्रायंगल हैं। तो क्या मैं सबसे पहले एक राइट एंगल का एरिया कैलकुलेट करूं, फिर उस राइट एंगल के एरिया को जो है 2 से मल्टीप्लाई करूं, तो दूसरे का भी ऑटोमेटिकली सेम ही होगा, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का आएगा, और उससे फाइनली मैं फर्दर 2 से अप्लाई करूं तो इस यूनिट सेल का एरिया आ जाएगा। अब a से b ये जो लेंथ थी ये हमने कैलकुलेट कर ली, कितनी आई √3a। अच्छा, और ये जो a से c है ये b था सिंगल, तो ये कितना बनेगा √3a/2, क्योंकि b अभी हमने सॉल्व किया था √3a/2 था। ये भी कितना था, ये वाला c से d, ये भी √3/2 है। तो मैं इधर सिर्फ इस वाले ट्रायंगल को सॉल्व कर रहा हूँ। दोबारा से मैं शेड कर देता हूँ कि मैं किस राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ये जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, ठीक। अब एरिया क्या होता है जी, हमारे पास एरिया होता है 1/2 बेस × हाइट। अब बेस भी है, हाइट नहीं है, ये h,
ये आसान है, कैसे आएगा? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं ट्राइंगल ए बी सी पर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब यहाँ पर बेस थी हमारे पास जो है वो आप देखें ये रही जी बेस, ठीक है। हाइपोटेन्यूज जो है हमने पुट कर दिया था √3a का स्क्वायर, ठीक है। बेस ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया √3a/2 स्क्वायर प्लस जो है जी वो परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि एस स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करेंगे, √√, से कैंसिल, तो 3a स्क्वायर और इधर आ जाएगा 3a² प्लस एस स्क्वायर। तो हमें तो एस स्क्वायर चाहिए, तो सिंप्लीफाई कर लेंगे एस स्क्वायर के लिए। तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू 3a² माइनस 3a² एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल्शियम ले लेंगे 12a² माइनस 3a²/4। सो एस स्क्वायर इज इक्वल टू 9a²/4। स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो एच आ जाएगा 3a/2। हाइट आ गई। अब वो फार्मूला जो मैंने आपको बताया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट यूज़ करने लगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 बेस कितनी थी जी? √3a/2, ठीक है। और हाइट हमने भी सॉल्व की 3a/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 3√3a²/8। अब ये तो आया है शेडेड का। तो ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी डी, इसको अगर मैं जो मेरे पास आंसर आया है ट्रायंगल ए बी सी का, इसको मैं 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ए बी डी ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। तो देखें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी मल्टीप्लाई बाय 2। तो जो मेरा आंसर आया था ना अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, उसे मैं क्या करने लगा हूँ जी, ए बी सी वाले जो मेरा आंसर था उसको 2 से मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। तो ये आंसर एज इट इज लिख लिया 3√3a² मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये बन गया 3√3a²/4। सो एरिया ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी मल्टीप्लाई बाय 2। अब यूनिट सेल मैंने बताया था कि भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ये था तो एक ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर मैं इसे फर्दर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यूनिट सेल का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ यूनिट सेल जो है वो आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी मल्टीप्लाई बाय 2। तो इस आंसर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 3√3a² मल्टीप्लाई बाय 2। तो एरिया ऑफ यूनिट सेल आ गया जी 3√3a²/2। अच्छा, पैकिंग फ्रैक्शन का फार्मूला स्टूडेंट्स हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया 2 डायमेंशन में कि एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन जो है वो हमारे पास होती है जी एरिया ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल 2D के केस में, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना बनेगा? वो πr² ही होता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई, और r जो है वो हमने यहाँ शुरू में ही देखा था कितना था जी, a/2 था। कितना था? a/2। तो हमने यहाँ पुट कर दिया कि 2r इज इक्वल टू a, 2r इज इक्वल टू a। अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल भी ड्रा करूँ ना, एक सर्कल ड्रा करूँ तो एक रेडियस उसका बनेगा। एक सर्कल या मैं आपको ड्रा भी करके दिखा देता हूँ इस डायग्राम पर। एक ये सर्कल मैंने लेट से जी ड्रा कर लिया, ठीक, और एक ये सर्कल ड्रा कर लिया। तो इसका रेडियस ये r, ये r कितना हो गया 2r, और ये टोटल क्या था लैटिस पैरामीटर a। तो हम लिख सकते हैं फिर 2r इज इक्वल टू a। सो r आ गया a/2, ठीक है। सो इधर पुट कर दिया तो पाई r² था तो a/2², ये बन गया πa²/4। अब आप देखें स्टूडेंट कि एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ यूनिट सेल पैकिंग फ्रैक्शन है जी। तो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल जो है वो हमारे पास आ गया πa²/4 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ यूनिट सेल 3√3a²/2 इज इक्वल टू, अब सिंप्लीफाई कर लेंगे a² से a² कैंसिल हो जाएगा जी, और 1 4 न्यूमिनेटर में आएगा और ये न्यूमिनेटर वाला 2 ऊपर जाके ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होकर 4 बन जाएगा। तो 4 से 4 कैंसिल, तो आ गया π/3√3 या 0.60। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पैकिंग फ्रैक्शन हनीकॉम्ब लैटिस की आ जाएगी 60%। सो फाइनल जो हमें रिज़ल्ट मिला एरिया कवर्ड 60% है और एम्प्टी स्पेस जो है वो हमारे पास 40% है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।